बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष कितने दयालु होते हैं। हर वक्त हम पर दया बरसाते हैं। अभी कुछ समय से लगभग 1 महीने से श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमा रहे थे। सबको दर्शनों का लाभ प्राप्त करा रहे थे और प्रयाग धाम में पर्व भी मनाया। सारी संगत जो दूर दूर से जहाँ पहुँची श्री दर्शनों के लिए, उनको सुंदर दर्शनों से माला माल किया। सबको सेवा का अवसर प्रदान किया। सबको सत्संग लाभ कराया। जितना गुरुमुख प्रेमी अपनी ओर से प्रयास करते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं, दामन अपना पसारते हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास कहीं कोई कमी नहीं है। न सत्संग की कमी है, न सेवा की कमी है, न दर्शनों की। लाभ उठाना या ना उठाना ये गुरुमुखों पर निर्भर करता है। हम यहाँ देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में पहुंचना हो, चाहे श्री दर्शन हाल में दर्शनों के समय पहुंचना हो, या सुबह सवेरे सेवा के हल्ले पर पहुंचना हो, आगे से आगे श्री गुरु महाराज जी अपने आराम की फिक्र न करते हुए अपने तन पर किसी भी प्रकार का कष्ट बड़ी आसानी से सहन करते हुए हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर वक्त पहुँचते रहते हैं, सब जगह पर कृपा करते हैं। ये स्वयं वे आप जानते हैं कि कब किस घड़ी में कहाँ पर किसका उद्धार करना होता है, किसको भक्ति की दात देकर निहाल करना होता है। जब हम श्री आरती पूजा में बैठे होते हैं, एक एक गुरुमुख प्रेमी को जैसे कि चुन चुन कर आशीर्वाद दे रहे हों कि कोई आशीर्वाद से वंचित न रह जाए। सबके लिए अति सुंदर व्यवस्था बैठने की, रहने की, खाने पीने की, सड़कों पर चलने की, प्रसाद वितरण करने की और श्री दर्शन आसानी से हो सके सबको पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। जब 28 मई को बड़ा दर्शन हाल खुला, क्योंकि 27 मई को छोटे दर्शन हाल में कुछ असुविधा होने लगी, बस वहीं का वहीं
छोटे दर्शन हाल को उसी दिन समझो बंद कर दिया और दूसरे दिन से बड़ा दर्शन हाल खोल दिया, और संगत भी एक ही दिन में कुछ और भी बढ़ गई, और वहाँ बड़े दर्शन हाल में बैठकर सबने राहत प्राप्त की। यानी श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार की गुरुमुखों की असुविधा को समझते हैं, देखते हैं और समाधान भी करते हैं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि सांसारिक स्तर पर भी जीवन व्यतीत करते हुए हमें बहुत सी असुविधाएं हुआ करती हैं, और अगर हम गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार जैसे श्री आनंदपुर में बैठ करके, श्री प्रयाग धाम में बैठ करके, विवेक धाम में बैठ करके, या अमर धाम में बैठ करके, या निज धाम में बैठ करके, या सुख धाम में बैठ करके दर्शन कर रहे होते हैं, इसी प्रकार की नज़दीकी हम अपने घर में रहते हुए भी प्राप्त किए रहे। अपने सतगुरु को हाजिर हजूर समझकर हम अपने घर में भी श्री परमहंसों के आगे अपना वक्त देते रहें, श्री आरती पूजा के रूप में, सत्संग के रूप में, सुमरन भजन अभ्यास के रूप में। तो हमारा हर पल संसार में भी जो व्यतीत होता है वो सब का सब श्री गुरु महाराज जी अपनी देख रेख में, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, रखेंगे। ये तो केवल हम पर निर्भर करता है कि हम कितना अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, कितनी चाहना हमारे अंदर सतगुरु के दर्शनों की, भजन अभ्यास की, नित्य नियमों को पूरा करने की है। उसी के अनुसार कुदरत स्वयं हमारा ख्याल रखती है। श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार कुछ दिन बड़े दर्शन हाल में सबको दर्शनों से माला माल करते रहे, और फिर 4 तारीख को शाम को जब दर्शन खुले, दर्शन हॉल में ही सभी गुरुमुख प्रेमियों को खिचड़ी खिलाई, और दर्शनों के तुरंत बाद श्री गुरु महाराज जी ने बेंगलोर विवेक धाम जाने की तैयारी की और प्रस्थान किया। पहले प्रयाग धाम से ऊना पधारे, 4 तारीख की रात और 5 तारीख का दिन और 6 तारीख की सुबह को श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर पहुंच गए, और वहाँ पर 6 तारीख का पूरा दिन और 7 तारीख 2 दिन वहाँ के बेंगलोर निवासियों को, आश्रम के स्थायी निवासियों को, और भी आसपास की जहाँ से भी संगत श्री दर्शनों के लिए पहुँची, 2 दिन तक आप जी ने पूरा वक्त अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए दिया। गुरुमुख प्रेमी निहाल हुए, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए अपने अंदर खुशी का अनुभव करते हुए अपने सतगुरु के साथ उनकी चरण शरण में बैठ कर के उनके सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे।
फिर इसके पश्चात तीसरे दिन 8 जून को सुबह सवेरे ही श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ से प्रस्थान किया और भोपाल में कृपा फरमाई। भोपाल के आश्रम में भी वहाँ संगत को दर्शनों से कृतार्थ किया और कुछ घंटे वहाँ रुक करके भक्ति का अमृत सबको पिलाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ से श्री आनंदपुर के लिए कृपा फरमाई और दोपहर को अशोकनगर पधारे। दोपहर को अशोकनगर पहुँच करके वहाँ विश्राम भी किया, सबको दर्शन भी हुए, सबको सत्संग का अवसर भी प्राप्त हुआ। वहाँ के गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर के नज़दीक रहते हुए श्री आनंदपुर में तो पहुँचा ही करते हैं, फिर भी अगर श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम बनवाए हैं, आश्रम पर गुरुमुख प्रेमी सेवा किया करते हैं, तो उनको भी उनके घर बैठे ही दर्शन देने का ये कितना बड़ा परोपकार किया करते हैं। कभी कहीं तो कभी कहीं श्री गुरु महाराज जी अपनी मौजवश पहुँच करके सबको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। वास्तव में महापुरुषों की दयालुता बेमिसाल है। हम जीव नहीं समझ पाते, उनकी दया को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते और इतना परिश्रम जो श्री गुरु महाराज जी करते हैं, कर रहे हैं, हमारे लिए भी हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है और हम विचार करें कि क्या हम भी कुछ सीख पाए हैं, सीख रहे हैं, सीख पाएंगे कुछ कि किस प्रकार सतगुरु अगर परोपकार हम पर कर रहे हैं, हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतने कष्ट अपने सुकोमल तन पर उठा रहे हैं, तो क्या हम केवल अपने लिए ही अपने पर उपकार कर पा रहे हैं? बहुत बार हम स्वयं आलस्य में आ जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में कृपा करते हैं और हम अपने कमरों में निकलने में ही देर कर देते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में विराजमान होते हैं और हम उसके बाद में श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं। हमें चाहिए कि पूरी हम समय की कदर करें। सीखना यही है, हमें यही सीखना चाहिए कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर सतगुरु के रूप में हमें मिल गए हैं, ये बड़ी हमारी किस्मत है, मुकद्दर है। लेकिन इसी किस्मत को, मुकद्दर को और तेज तरार आगे से आगे बढ़ाना भी तो हमारा कर्तव्य है। सतगुरु हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, स्वर्णिम सौभाग्य है कि ऐसे
दयालु महापुरुष जिनकी चरण शरण हमें प्राप्त हो गई है, समय समय पर सत्संग, श्री दर्शन और सेवा का हमें अवसर प्रदान करते हैं। जितना हो सके हम श्री दर्शनों का लाभ उठाएं, सत्संग का लाभ उठाएं और सेवा के लिए एक तड़फ अपने अंदर पैदा किए हुए सेवा के मुकाम को हासिल करें। हमारे अपने ही ये लाभ का विषय है। भक्ति और परमार्थ का हर इंसान को इस दुनिया में मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। मनुष्य जन्म जबकि भक्ति के लिए मिला हुआ है, केवल भक्ति के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हर किसी को भक्ति के अवसर नहीं मिला करते। अगर अवसर मिल जाते हैं तो हर किसी को ऐसे वक़्त के संत सतगुरु नहीं मिला करते। भक्ति करते हैं इंसान अपने मन के नज़रिए से, अपनी मर्जी से, अपनी मौज से ही भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। बेशक उसका लाभ होता है, लेकिन जिन्हें वक्त के संत महापुरुष मिल जाएं, जैसे कि हमें श्री दरबार मिला हुआ है, श्री आनंदपुर दरबार मिला है, श्री परमहंस अवतार मिले हैं, उनकी चरण संगत में बैठने का हमें अवसर मिलता रहा है और मिल रहा है। जो भक्ति श्री परमहंसों के चरणों में बैठकर हम प्राप्त कर रहे हैं, इस संसार में आला जीवन है हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों का। हमारा यही कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। बार बार श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए सख्त आदेश करते हैं, हिदायत करते हैं, प्रेम से समझाते हैं, प्यार से मीठी अमृत भरी वाणी में समझाते हैं कि ये जरूरी है। हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं तो इस प्रकार हमारा एक एक पल व्यतीत हो कि हमारा परलोक इसी जीवन में संवर जाए और जन्म लेना पड़े, ऐसी सोच नहीं अपनी बना के रखना। हमें यही सोचना चाहिए कि यही वक्त है भक्ति करने का, भजन सुमरन करने का, अपने जीवन का सुधार करने का, अपनी आत्मा का कल्याण करने का। केवल यही वक्त है। अगर कोई और वक्त होता तो हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि श्री गुरु महाराज जी इतना परिश्रम क्यों कर रहे होते। जितना परिश्रम श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं, उससे हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में विलंब नहीं करते, तुरंत से तुरंत पहुंच जाते हैं। एक जगह काम समाप्त हुआ और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पिछले महीने श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी संत नगर पहुँचे। संत नगर से फिर 9 मई को रवाना हुए। कहीं रास्ते में रुके, कहीं कुछ किया न किया, 9 को सीधा बम्बई पहुंच गए और 10 को सुबह बम्बई से अमरधाम से निकलकर सीधे प्रयागधाम पूना होते हुए श्री प्रयागधाम आ गए। वे चाहें तो एक ही जगह पर विश्राम कर सकते हैं, क्यों नहीं विश्राम करते, क्यों नहीं आराम करते। वो यही समझते हैं, यही मानते हैं कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है। और काम कौन सा है?
हम जीवों को सुखी बनाने का काम इसी के लिए स्वयं निराकार भगवान इस साकार रूप में, संत रूप में अवतरित हुए हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे जीवन में खुशियाँ हो जाए, हमारे जीवन में भक्ति भरपूर हो जाए, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी रहे और परलोक संवर जाए, जन्म और मरण का सिलसिला पूर्ण तौर पर समाप्त हो जाए। इतनी चिंता हमारी करते हैं, हमारे सुखों के लिए ही हर वक्त इतनी परवाह करते हैं और हम बेपरवाह होकर के जीवन व्यतीत करते रहें, ना हम सत्संग को समझने की कोशिश करें, अमल न करें, श्री दर्शनों का लाभ ना उठाएं, दर्शन करते हुए भी अगर लाभ ना उठाएं, सेवा का खुला हुआ भंडार देखकर भी अगर सेवा का लाभ ना उठाए। आजकल तो पहले जैसी सेवा है भी नहीं, नाम मात्र की सेवा है। अगर वो भी हम न कर पाएं या नहीं कर पाए तो फिर कितना अफसोस महापुरुषों को होता है। आज श्री दरबार की रचना हम देखें, आधुनिक यंत्रों से, मशीनों से लैस श्री दरबार की रचना है कि हर कार्य फटाफट हो रहे हैं। अगर कहीं सेवा लगाई जाती है तो वहाँ देख रेख के लिए, सुपरविजन के लिए, उसमें भी कहीं हम अधूरे रह जाएं तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारा ये कर्तव्य है, जब जब भी श्री गुरु महाराज जी जहाँ कृपा फरमाते हैं वहाँ आसपास रहने वाले, जिसको जहाँ नज़दीक होता है, अब श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, यहाँ पधारते हैं, तो यहाँ आसपास वाले गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ उठाएं। श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते हैं तो वहाँ आने वाले गुरुमुख प्रेमी, पहुँचने वाले जिनको श्री आनंदपुर सूट करता है, सभी गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ उठाएं और उठाया करते हैं। गुरुमुख प्रेमी पहले ही श्री गुरु महाराज जी के पहुँच जाते हैं, अपनी सेवा संभालते हैं, अपनी सेवा का लाभ उठाते हैं और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं तो अपनी सेवा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं कि हम अपनी सेवा पर आ गए हैं, आशीर्वाद दीजिए, और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते हैं। जब अपने घरों को गुरुमुख प्रेमी जाते हैं तब फिर आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हमें घर जाना है। इस प्रकार कितना अच्छा लगता है, जैसे अपना एक पिता के आगे एक बेटा सारी अपनी बात रखता हो, काम करने के लिए पूछता हो, काम करने के बाद जिक्र करता हो कि काम हो गया है, अब मुझे जाना है। ये एक अंशी अपने परमात्मा से, चूँकि हम उस परम पिता परमेश्वर की अंश हैं और वो अंशी है, आत्मा और परमात्मा का मेल यही है कि बार बार उनके वचनों पर चलना, उनकी बख्शी हुई सेवा को अंजाम देना और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना। श्री गुरु महाराज जी ने अशोक नगर में सबको कृतार्थ करते हुए, सबको दर्शन देते हुए, फिर श्री आनंदपुर में शाम के वक़्त कृपा फरमाई। पहले से ही श्री आनंदपुर धाम में सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी दूर दूर तक कतारों में खड़े हुए अपने सतगुरु के दर्शनों की इंतज़ार में और स्वागत करने की तैयारी में। गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए हैं और सामने से श्री कार
हॉर्न के साथ जैसे ही हॉर्न बजा, सब गुरुमुख प्रेमियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। खुशियों का एक बवंडर, खुशियों का एक तूफान सा मच गया। और इतने में श्री कार नज़दीक घंटाघर के पास पहुंचते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगाते हुए एक सुंदर स्वागत के साथ श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में पधारे। सभी गुरुमुख प्रेमी वहीं पर महात्मा जन, भगत जन, बाई जन, भक्तानियाँ, जिसमें आबाल वृद्ध सभी प्रकार की संगत अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए वहाँ बस स्टैंड के नज़दीक, घंटाघर के नज़दीक इंतज़ार में खड़ी हुई, अपने सतगुरु की राह देख रही। और वो घड़ियाँ, वो पल आ गए जिसमें श्री कार में विराजमान सुंदर सुंदर दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमियों को हुए। सब ने जयकारे लगाए, नाच गाना भी हुआ, सुंदर भजन के साथ स्वागत करते हुए महात्मा जन, भगत जन और गुरुमुख प्रेमी ये लाभ प्राप्त कर रहे थे। और अब ये आज से एक सिलसिला शुरू हुआ है। श्री आनंदपुर में रोज़ दर्शन खुला करेंगे, रोज़ श्री आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुआ करेंगे। गुरुमुख प्रेमी दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे, गुरुमुख प्रेमी सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ सेवा के भंडार विशेष प्रकार से खुले रहेंगे, रोज़ सेवा का हल्ला हुआ करेगा और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के साथ साथ सेवा किया करेंगे और भक्ति के धन से माला माल हुआ करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के श्री आनंदपुर धाम में कृपा करने पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।